नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लग गई है, लेकिन एक बात तीनों में कॉमन है। अभी जो स्थितियां बनी हुई है उसमें तीनों ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी। लगभग सबको ये पता था कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होना तय है। आम आदमी पार्टी को भी इस बात की जानकारी थी कि दिल्ली में चुनाव फरवरी महीने में होना ही होना है, क्योंकि फरवरी में ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उस समय तक चुनाव हो जाना है। आम आदमी पार्टी यहां पर सरकार में है, 5 सालों से सरकार चला रही है, बहुत सारे काम की बात कर रही है कि हमने शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम किया और साथ साथ एक गुड गवर्नेंस दिया दिल्ली को, इस बात का दावा ठोक रही है। लेकिन इतने दिनों में अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि किन लोगों को चुनाव लड़ाना है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। 70 सदस्यीय विधानसभा में 67 विधायक बन के आए थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन फिर भी उनको इस बात का भरोसा नहीं है कि उन्हीं विधायकों को फिर से टिकट दिया जाए या नहीं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है कि जो आम आदमी पार्टी हर चुनाव में महीना 2 महीना पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है, वो आज इस समय में कंफ्यूज्ड है, जबकि उसकी दिल्ली में सरकार है, उसके इतने ज्यादा विधायक हैं, मंत्री हैं और उन लोगों को ही टिकट देना है या कुछ लोगों को टिकट बदला जाना है। लेकिन फिर भी ये इस तरह के कंफ्यूज्ड है और ये सोच रही है कि अभी टिकट की बंटवारा करे कि नहीं, किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें और कैसे कितने नए लोग लाएं, कितने दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दें। तो इस कंफ्यूजन के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और वो छुपा हुआ है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाली एक मोर्चा की। यहां पर भी इस बात के लिए सुगबुगाहट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दूसरे राज्यों में जैसे महागठबंधन बनी है, उसी तरह दिल्ली में भी एक गठबंधन बने और वो गठबंधन जो है महागठबंधन के शक्ल में होगा, क्योंकि यहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2 ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली है। इसके अलावा छोटी छोटी पार्टियां हैं और छोटी छोटी पार्टियां चुनाव में मैदान में आती है, लड़ती है चुनाव, उसकी भी अहमियत होती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत हार का फैसला बहुत बड़े मार्जिन से नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों में बड़े मार्जिन होते हैं, लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो बहुत कम वोट से जीत के आते हैं और कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनका हार का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में उन छोटी छोटी पार्टियां जिनका कुछ न कुछ आधार कुछ क्षेत्रों में होता है, उनकी अपनी अहमियत होती है। जैसे बसपा दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है और उसको भी कुछ क्षेत्रों में ठीक ठाक वोट मिलते रहे हैं। वो अगर कम से कम जीत नहीं सकती है तो किसी को हराने का दमखम रखती है। तो इस चीज के लिए ये तैयारी चल रही है कि दिल्ली में भी, जैसे कि अभी झारखंड में हुआ है और वहां पर भाजपा को हराने के लिए 3 पार्टियां एक मंच पे आ गई। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, तीनों पार्टियों ने एक साथ लड़के चुनाव जीता और सरकार बनाई है। तो उसका असर एक दिल्ली में भी दिख रहा है और कांग्रेस अब थोड़ा नरम होती दिखाई पड़ रही है कि हम इस विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए चुनाव लड़ें, न कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भी चुनावी मैदान में खड़े रहते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऊपर के लेवल पर बातचीत चल रही है, जैसा कि पहले भी हुआ था। इसके पहले भी जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव के समय दोनों पार्टियों के बीच ये चर्चाएं जब चल रही थी कि दोनों गठबंधन में आने वाले हैं, तो उस समय भी नीचे के लेवल पर नेताओं के बीच चर्चाएं बहुत कम हो रही थी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के साथ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता संपर्क में थे। उस समय भी वो सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह से गठबंधन हो जाए और उस गठबंधन के लिए बात बहुत आगे बढ़ गई थी। उस समय शीला दीक्षित, जो दिल्ली चुनाव की कमान संभाल रही थी, दिल्ली में चेहरा थी लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि आम आदमी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन हो और वो अड़ी भी रही थी। लेकिन फिर भी इस बात पर फैसला हो चुका था, लगभग ये सहमति बन गई थी कि दोनों के बीच गठबंधन हो। शीला दीक्षित की बात को भी खारिज कर दिया गया था और अंततः
बात आके अटकी तो वो सीटों के बंटवारे के मुद्दे पे। आम आदमी पार्टी किसी तरह से यहां के 7 सीटों में से 5 सीटें पर चुनाव लड़ना चाहती थी, 2 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहती थी और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस बराबर बराबर की बात कर रही थी। बहुत होता तो 4 और 3 का रेशियो हो सकता था। इस बात पे मामला अटक गया और आखिरकार दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े और इसका परिणाम भी देखने को मिल गया। इस बात को फिर से अरविंद केजरीवाल दोहराना नहीं चाहते हैं और उनको लगता है कि चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए जाना चाहिए और जीत के लिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उनको 70 विधायकों की 60 विधायकों की जरूरत नहीं है। उनको जीत के लिए चाहिए कि अगर उनको यहां सरकार बनानी है तो केवल 36 विधायक चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर 36 विधायकों को जीतना है तो 50 सीट पर लड़के अगर 36 विधायक जीतते हैं तो उससे बढ़िया है कि गठबंधन करके 36 विधायक जीतने के लिए 50 सीट पर चुनाव लड़ा जाए। उसके अलावा जो 20 सीट बची है वो दूसरी पार्टियों को दे सकते हैं। इस बात पर आम आदमी पार्टी में भी मंथन चल रहा है और इसमें इस बात के लिए भी जिक्र किया गया है कि जिस तरह से झारखंड में ये लोग जीते तो उसके पीछे एक बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति रही थी कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी और आजसू के बीच गठबंधन हो गया होता तो वहां भारतीय जनता पार्टी का इतनी बुरी स्थिति नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आजसू का वोट जो है विपक्ष के पूरे गठबंधन के वोट से काफी ज्यादा है और वोट शेयर के मामले में दोनों अगर एक साथ आ जाते तो कई जगहों पे वो चुनाव जीत सकते थे और झारखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार बन सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना ईगो में बना रहा और वहां के नेता अकेले चुनाव लड़ने के लिए रणनीति पर कायम रहे, जिसके कारण आजसू अलग और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ना स्वीकार किया, जिसके कारण उसका परिणाम सामने जब आया तो पता चला कि यह बहुत बड़ी भूल थी और वो चीजें जो विपक्ष के गठबंधन बना के चुनाव जीता है वो यहां पर भी विचार में आ रहा है सामने और दिल्ली में ये नया गठबंधन बनने की तैयारी हो रही है, जिसके आधार पर यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोट हैं वो आपस में बिखरे नहीं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कॉमन वोटर हैं वो दोनों के बीच अगर बढ़ जाते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और उस बिखराव को रोका जाना चाहिए। इसके लिए जो तैयारी चल रही है वो ऊपर के लेवल पर है। अभी तक नीचे के लेवल के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं है और कई नेता इसीलिए इस बात को छुपाए रखने के लिए ही कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, क्योंकि इस रणनीति का पता न लगे, जानकारी न हो और जब चुनाव का 15 दिन पहले इस बात की जानकारी हो और तत्काल टिकट बंटवारा कर दिया जाए और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए, तो इस बात की तैयारी चल रही है और इसी के कारण आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में देर कर रही है। यहां तक कि जो आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है, अपना रिपोर्ट कार्ड तो अलग अलग सेक्टर का रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। जिस पार्टी की सरकार हो, जो पहले से ही तय हो कि कब चुनाव होना है, उसके लिए पहले से तैयारी की जा सकती थी, लेकिन तैयारी नहीं की गई। तैयारी नहीं की गई ऐसा नहीं कह सकते, बेसिकली तैयारी को लटकाया गया, इसलिए कि अगर गठबंधन होता है तो दूसरे पार्टी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो वो आक्रामक तरीके से सारी पार्टियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो इसकी सुगबुगाहट है और इस सुगबुगाहट के कारण ये लोग अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रहे हैं और उसमें दूसरे दलों को शामिल करने की भी जरूरत महसूस कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा दिल्ली में एक और नई राजनीतिक पार्टी, नहीं तो नहीं कह सकते क्योंकि पहले भी ये चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसका भी यहां के चुनाव में इंटरेस्ट है और वो है बिहार की राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव की पार्टी ने झारखंड में चुनाव लड़ा साथ में मिलकर। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने के कारण उनकी पार्टी को सीटें मिली और इसके कारण अब ये उत्साह बढ़ गया है और उन्हें लगता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन का हिस्सा उनको बनाया जाता है तो इसका
फायदा उन्हें भी मिलेगा और गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति दिल्ली की है उसमें पूर्वांचल के लोगों के वोट पर सबकी नजर अटकी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बात के लिए तैयारी करते रहते हैं और पूर्वांचलियों से मिलने जुलने के लिए उनसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी एक टीम बना ली है जो पूर्वांचल के रहने वाले लोगों के मोर्चा जो अलग अलग क्षेत्र में बने हुए हैं उनके बीच जा के अपनी बात रखते हैं, उनको अपने तरफ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश का जो अध्यक्ष बनाया है मनोज तिवारी को, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति यह भी है कि पूर्वांचल के वोटर हमारे साथ आए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब देने के लिए वो पूर्वांचल के वोटों को इधर, पूर्वांचल के लोगों को इधर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसमें लालू यादव एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बिहार के जो राजनीतिक पार्टी है उनका यहां पर बेस बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले यहां हैं। अगर बिहार के लोग जो यहां पर रह रहे हैं वो भी कई खेमों में बटे हुए हैं, उनको सिर्फ इस बात से लेना देना नहीं है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है, उनको इस बात से भी लेना देना है कि दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी है और उसका हमसे क्या मतलब है, हमारा क्या संपर्क है। वो जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं वो यहां की राजनीति को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों को लेके राजद भी इस बात के लिए तैयारी कर रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बने और उस महागठबंधन का हम हिस्सा हो, जिससे पूर्वांचल के वोटर कम से कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ जो बने गठबंधन बनने वाली है उस गठबंधन के हिस्सा में कुछ न कुछ योगदान करें और भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट जो उनके खिलाफ पड़ने वाली है वो वोट एक साथ आए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक महागठबंधन तैयार किया जाए। तो इस बात के लिए अभी सुगबुगाहट चल रही है, ऊपर के लेवल पर बातचीत हो रही है और इन बातचीत के कारण ही ये जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो नहीं की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और इसके पीछे यही कारण सबसे बड़ा माना जा रहा है। जबकि आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में जब इन दोनों के बीच गठबंधन की चर्चा हो रही थी तो उस समय भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत बाद में जाके प्रत्याशियों की घोषणा की थी और इसके कारण इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रही थी। उसका कारण यही था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि उन दोनों के ज्वाइंट कैंडिडेट जो होंगे, दोनों के जो उम्मीदवार होंगे, उनके खिलाफ हम कैसे उम्मीदवार को खड़ा करें। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बाद में अंतिम समय में लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और विधानसभा चुनाव के समय में भी यही हो रहा है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन पहले पत्ता खोलता है, कौन कैसा उम्मीदवार खड़ा करता है। अगर आम आदमी पार्टी अपने पुराने नेताओं को ही मैदान में उतारती है, जो मंत्री रह चुके हैं, जो विधायक रह चुके हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का उम्मीदवार खड़ा करेगी और उनके पास हाथ में रहेगा कि 5 साल के उनके जो काम हैं उनको आकलन किया जाए, उनके बारे में बताया जाए कि ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच कितने दिनों तक रहे। लेकिन अगर नया उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तो उनको ये बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी है इस बात के लिए तैयार रहेगी कि हम इसीलिए अपने प्रत्याशी को बदले हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ सही तरीके से काम नहीं किया, जबकि सरकार में रहते हुए सरकार ने आपके लिए बहुत काम किया है। प्रत्याशी के बारे में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए हमने प्रत्याशी बदल दिया है। और यही कारण है कि तीनों पार्टियां इस बात का इंतजार कर रही है कि कौन पहले आगे बढ़ता है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये सुगबुगाहट चल रही है कि महागठबंधन कभी भी सामने आ सकता है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि संभावना इस बात की है कि हो सकता है कि ये लोग आपस में गठबंधन करें और विपक्षी एकता यहां पर दिखाई पड़े। 3-4 दल, छोटे छोटे दल भी होंगे और उसके साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पर आ सकती है। भले ही अभी जो दिखाई पड़ रहा है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कई मंच पर स्वास्थ्य विभाग में कमियों के बारे में, शिक्षा विभाग में कमियों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये चीजें पहले भी हुई है और उस समय भी ये माना जा रहा था कि गठबंधन होने वाला है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कोई बहुत बड़ी नहीं होती है राजनीति में, ये स्थितियां बदल सकती है। जैसा कि पहले भी अरविंद केजरीवाल को
कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और उनको सरकार बनाने में मदद की थी, लेकिन बाद में भले ही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से अलग हो गए और अब वही स्थिति फिर से आ रही है कि अगर चुनाव में पहले गठबंधन होता है तो ये लोग एक साथ आएंगे, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आने से चूकेंगे नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।